हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कल से हमारी यूनिवर्सिटी एमजीएसयू बीकानेर के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही है बीएससी फाइनल ईयर की, जिसका कल बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अकादमिक रसायन है, तो उसके बारे में आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ बात की जाएगी जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनके आने के पूरे चांस बनते हैं। तो एक बार नजर बना ली जाए उन प्रश्नों के ऊपर। और रही बात अपने सेक्शन की कि यूनिवर्सिटी ने सेक्शन किस प्रकार से डिवाइड किए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि अपने बात की जाएगी सेक्शन, जो पेपर होगा वो अपने 3 सेक्शन में बटा होगा, ए, बी और सी। 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा, जिसमें पहले अपने जो नियम होते थे वो होते थे कि इसमें से 10 प्रश्न आते थे जो हमें पूरे के पूरे करने होते थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अभी भी वही नियम है। ए सेक्शन के अंदर 10 प्रश्न आएंगे जो 1 या 2 लाइन यानी 20 से 30 शब्दों के बीच में अपने को देने हैं, यानी कि 20 से 30 वर्ड के अंदर उसका आंसर देना है। तो 20 से 30 वर्ड्स के अंदर अपन आंसर देंगे, वो सेक्शन 1 का होगा। उसके 10 क्वेश्चन है और वो नियम यथावत है, वैसा का वैसा ही है, तो अपने को वो 10 प्रश्नों के आंसर देने हैं। उसके बाद अपने पास प्रश्न आता है सेकंड सेक्शन से, तो इस सेक्शन में 5 मिनट से एक प्रश्न करना होता था, यानी कि 10 प्रश्न आते थे और 10 में से हमें 5 प्रश्न करने होते थे। तो अभी भी वही नियम है, इसमें भी वही नियम लागू रहेगा। 5 मिनट से और 5 मिनट में से एक सवाल यानी कि 2 सवाल आएंगे, हमें उसमें से एक सवाल करना है, यानी कि 2 सवाल आए, यानी कि हर यूनिट में से अपने को एक सवाल उठा के उनका आंसर लिखना है। और वो होता है 50 से 60 वर्ड्स के अंदर देना होता है, यानी कि आधे पेज से 1 पेज के बीच में अपने को उनके आंसर लिखने होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने वह नियम भी यथावत रखा है। फिर बात आती है सी सेक्शन की, तो सी सेक्शन में क्या होता था कि 5 प्रश्न आते थे अपने पास और उनमें से पहले 3 प्रश्न करने होते थे। तो अब 3 प्रश्न, ये तो था पहले का नियम। अब जो नियम हुआ है कोरोना के कारण, वो नियम है कि हमें 5 में से कोई एक प्रश्न का आंसर देना है, यानी कि जो बड़ा प्रश्न होगा वो केवल और केवल एक प्रश्न का आंसर देना है। तो उसका भी मैं बताऊंगा स्टूडेंट, आज शाम को जो वीडियो होगा उसमें एक प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया जाएगा जो परीक्षा में आने के 99% चांस होंगे। तो स्टूडेंट ये अपने इस प्रकार है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी तो हमें पहले जिस प्रकार से हल करते थे वैसे ही हल करना है, और सेक्शन सी में सिर्फ बदलाव हुआ है और वो हुआ है कि 3 प्रश्नों की जगह एक प्रश्न का आंसर देना है अपने को, और कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो आज हम अभी इस वीडियो में केवल ए सेक्शन की बात करेंगे और जस्ट शाम को आपको बी सेक्शन की बात करेंगे और सी सेक्शन के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बताऊंगा, तो बने रहिए। तो आज हम पहले करते हैं ए सेक्शन के बारे में बात कि एक सेक्शन में से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो आ सकते हैं। तो फ्रेंड सभी जने इस पे ध्यान दें और इन प्रश्नों को एक बार अपनी 1 वीक या अपने पास जो नोट्स हैं उनमें एक बार इन प्रश्नों को पढ़कर परीक्षा के अंदर जाएं। तो मैं श्योर कहता हूं आपको ये प्रश्न जहां तक आपकी सक्सेस के लिए होंगे पक्का मिलेंगे। तो देखो आज के पहले प्रश्न की बात करेंगे हम। तो स्टूडेंट जो सेक्शन ए है अपने पेपर का, ए सेक्शन होगा, उसके लिए मैं पहले प्रश्न के लिए जो अपना सेक्शन है उसमें 10 प्रश्न आते हैं, तो मैं कुछ 20 या 25 प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताता हूं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला सवाल की बात करते हैं पहले सेक्शन में। तो यहां पे मैं बात करता हूं पहले सेक्शन में कि इजी व T2G, इजी व T2G कक्षकों से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है, यानी कि हमें इजी और T2G जो कक्षक है उनके बारे में यहाँ पे 2 लाइन के अंदर स्पष्ट करना है। इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न की बात करूंगा मैं जो ए सेक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो अपना प्रश्न है कि स्थायित्व स्थिरांक क्या होता है। स्थायित्व स्थिरांक
क्या होता है? तो स्थायित्व स्थिरांक हम किससे डिनोट करते हैं? किससे करते हैं फ्रेंड्स? मैं देखो कुछ सवाल है उनको यहीं पे बता देता हूँ। स्थायित्व स्थिरांक हम लेते हैं के से, कैपिटल के से, और कैपिटल के का मान क्या होता है? MLN, जो अपने पास विमा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे M और N। तो ये स्टूडेंट ये ध्यान रखना, इस प्रश्न का इतना सा आंसर होता है स्थायित्व स्थिरांक। तो ये किस प्रकार होगा, तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ हम आज के देखो मोस्ट इंपोर्टेंट अपना तीसरा प्रश्न सेक्शन ए के लिए, ये ध्यान रखना, ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सेक्शन ए में, और आप सब इन प्रश्नों के उत्तर आप 1 वीक में या जो भी आपके पास है नोट्स है, 1 वीक है, बुक है, तो उसमें से एक बार जरूर देख कर जाए परीक्षा के अंदर। फिर बात आती है Mn+2, Mn+2 आयन के चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करो। जो Mn+2 है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको डिफाइन करना है, या Mn+2 का जो अपने चुंबकीय आघूर्ण है उसको सीधा सा बता दो 1 लाइन या 2 लाइन में, तो फिर ये बात आती है। इसी के साथ चौथा प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेल्टा 0 व डेल्टा t में संबंध क्या है? तो फ्रेंड्स ये सभी को पता है इनका क्या होता है, छोटी सी एक स्टेप होती है कि इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। डेल्टा 0 होता है 4/9 डेल्टा t। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना, इसका यही होता है। तो इसी के साथ फिर बात आती है, एक प्रश्न और लेते हैं कि डी विन्यास, जो डी उपकोष होते हैं, डी उपकोष के TG कक्षकों का विन्यास लिखिए। तो फ्रेंड्स ये अपने 1 या 2 लाइन में खत्म हो जाता है, डायरेक्ट आपको विन्यास लिखना है। डी उपकोष के अंदर जो TG कक्षक होते हैं उनका विन्यास लिखना है। फिर बात आती है नेक्स्ट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये कीलेट तथा कीलेट वलय, ये नया टॉपिक ऐड किया हुआ आप लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो को परिभाषित कीजिए या परिभाषित करो। तो ये अपने पास कीलेट और कीलेट वलय को परिभाषित करना होता है। फिर इसी के साथ होता है ट्रांस प्रभाव क्या है, जो अपना ट्रांस इफेक्ट होता है उसके बारे में अपने को यहाँ परिभाषित करना होता है कि ट्रांस प्रभाव क्या है। तो ट्रांस प्रभाव के बारे में, और अपने नोट के अंदर जो अपनी यूनिट होती है फर्स्ट यूनिट, उसी के अंदर ट्रांस प्रभाव आता है, तो ट्रांस प्रभाव का ध्यान में रखें। फिर बात आती है फिर इसी के साथ इसी सीरीज के अंदर मैं आगे बढ़ाता हूं प्रश्नों को। तो यहां पे बात आती है प्रबल क्षेत्र संकुल तथा दुर्बल क्षेत्र संकुल। तो प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र की भी बातें करनी होगी। फिर उसी के बाद इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रश्न मिलेंगे जिनमें से आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मिल जाएगा। फिर बात आती है इसी में संकुलों की बात होती है, तो चंचल संकुल, जो गतिशील होते हैं उनको चंचल संकुल भी अपन कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि परीक्षा में पूछा जाता है चंचल संकुल, तो अपन कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहां से होगा। तो चंचल संकुल होता है उसको हम गतिशील संकुल भी कहते हैं।
ये ध्यान रखना दोस्तों। तो गतिशील संकुल भी चंचल संकुल ही है, वह अक्रिय संकुल। तो इनके बारे में भी हमें डिफाइंड करना होगा इसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देखो, फिर बाद में चंचल संकुल की जब कर लेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पूरक रंग। पूरक रंग से क्या तात्पर्य? तो पूरक रंग से हम क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है ओनली फॉर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में हम डेफिनेशन लिख देते हैं। फिर इसके बाद में आती है अगला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, विल्किंसन उत्प्रेरक, यानी विल्किंसन उत्प्रेरक क्या है। और फ्रेंड इसके साथ इसके उपयोग पर भी एक बार नजर मार लेना पड़ते समय कि इसके उपयोग क्या है, तो इसके उपयोग भी लिखिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इनके उपयोग क्या है, विल्किंसन उत्प्रेरक है उसके उपयोग क्या है। इसी के साथ ध्यान रखना हमें कोबाल्ट धातु, जो कोबाल्ट धातु है का क्यूरी ताप, यानी जो क्यूरी टेम्परेचर है का मान, यानी क्यूरी टेम्परेचर का हमें मान भी लिखना है यहाँ पे। तो क्यूरी टेम्परेचर का मान कितना है फ्रेंड, वो हम इसका यहाँ से याद करेंगे या लिख देंगे डायरेक्ट। फिर इसी के बाद आती है डी स्क्वायर, जो डी स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर विन्यास के लिए, डी स्क्वायर विन्यास के लिए सूक्ष्म अवस्था लिखिए, सूक्ष्म अवस्था लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट, इसकी सूक्ष्म अवस्था कितनी होती है 3F। कुछ ज्यादा नहीं होता, कहीं स्टूडेंट और भ्रांति होती है कि सवाल दिया तो यानी कि इसका 1 से 2 लाइन या 3 लाइन में इसका जवाब देना है, करते ही नहीं है। कई प्रश्न ऐसे आते हैं इस सेक्शन में जिनका एक शब्द भी आंसर होता है और करेक्ट होता है, तो आप कभी भी नहीं रहे कि अपने को बड़ा लिखेंगे जब ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, करेक्ट आंसर होंगे तो ही नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसी के साथ अगले पे बात करते हैं। अगला सवाल है 2p3, 2p3 अवस्था के लिए S, L तथा J का मान लिखिए। यानी कि हमें पता है S, J और L इन तीनों में आपस में संबंध होता है, तो इस संबंध से इनके मान निकालने हैं और वो लिखने हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है अगला कि C2H5Li4 की संरचना बनाई है। तो इसकी क्या संरचना होगी वो हमें बनानी होती है, जो 3D के अंदर इसकी संरचना। और फ्रेंड इसके बारे में क्या होता है, इसको कहते क्या है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में पूरा पढ़ के जाएंगे। और एक इसी से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होता है नेक्स्ट, जो 16वां सवाल है आज, वो है अपना क्या है कि एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम को क्या कहते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक, ये ध्यान रखना। एल्किल जो लिथियम होता है उसको ग्रीनियर अभिकर्मक, तो प्रश्न आता है इसको ग्रीनियर अभिकर्मक क्यों पूछा कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और ये होता है उच्च कोटि का ग्रीनियर अभिकर्मक, तो इसे उच्च ग्रीनियर अभिकर्मक भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। तो तो हमें जाने एल्किल लिथियम जो उच्च ग्रीनियर अभिकर्मक क्यों कहते हैं, इसका ध्यान रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है धातु पोरफिटिन क्या होता है, तो इनकी यहाँ डेफिनेशन देनी होती है अपने को।
धातु पोरफिरिन क्या है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आता है जो हम जानते भी है, CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO जो गैस है, प्रश्न पूछा जाता है विषैली क्यों है या क्यों होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो विषैली क्यों होती है, ये ध्यान रखना। और कई बार पूछा जाता है कि एक विषैली गैस का उदाहरण दीजिए, तो हम यही देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है धातु विषैलापन क्या है, यहाँ डिफाइन करना होता है कि धातुएं विषैली क्यों होती है, यानी धातु विषैलापन क्या है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल है नाइट्रोजीनियस क्या है, यानी कि नाइट्रोजन जो गैसों से है नाइट्रोजनियस वो क्या है, तो उसका ध्यान रखना होता है। और इसी के साथ एक छोटा सा अपने कई बार छोटी क्लासों से आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उस पे भी ध्यान रखना। उसको तो देखो अपने को डिफाइन छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, तो इसकी कोई दिक्कत भी नहीं है। कई बार ये पूछ लेते हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में अपने को डेट नंबर में बताना होता है। ठीक है, तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम छोटी क्लास में पढ़े हैं, तो उसके बारे में अपने को लिखना होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का 22वां प्रश्न, तो इसमें बात आती है सिलिकॉन्स क्या है। ये ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलिकॉन्स क्या है, व्हाट इज सिलिकॉन्स, तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ फॉस्फोजेंस क्या है, या फॉस्फोजेंस से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन टॉपिक यही रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है, बाकी प्रश्न वो का वही रहता है, ये ध्यान रखना। इन्हीं प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दो कठोर क्षारों के नाम, दो कठोर क्षारों अम्लों के नाम लिखिए, कोई भी दो। देखो डेट नंबर में अम्ल क्षार कठोर भी पूछे जा सकते हैं और मृदु भी पूछ सकते हैं, तो ये इसका ध्यान रखना। दोनों के नाम याद होने चाहिए, अपने डिफाइंड होते हैं। फिर नेक्स्ट अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, हर दूसरी साल इसको पूछा जाता है और पिछले 2 सालों से ये नहीं पूछा जा रहा। इसका मतलब इस साल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, HSAB सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। ज्यादा नहीं पूछी जाती, छोटे प्रश्न में है ये क्या 2 लाइन में, तो 2 सीमाएं लिखने के लिए पूछते हैं ये, तो ये ध्यान रखना। HSAB सिद्धांत की कोई 2 सीमाएं लिखिए, तो अपने को कोई 2 सीमाएं लिखनी होती है, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है ये HF व HI, HF व HI या HF HI की अपेक्षा, HF HI की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों है, अधिक स्थायी यानी स्टेबल क्यों है, ये ध्यान रखना है कि HF HI की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों है। तो ये स्थायित्व है तो वो अपने को बताना होता है। फिर इसी के बाद HF और HI के साथ होते हैं, तो इसी के साथ अपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं वो आप देखना। इनमें से कई सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे, जो आपकी कल मॉर्निंग में परीक्षा होगी उनमें से 10 सवालों के जवाब देने हैं। और मैं कहता हूँ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का आंसर वो का वही रहता है। या आपके किसी 1 वीक में इन प्रश्नों को देख लेना, एक बार जरूर देख के जाना मेरी तरफ से कि 1 वीक में या आपके पास नोट्स है या बुक है, जहां से भी आपको इनके आंसर
वो आप लेना। और जो छोटे प्रश्न है बड़े प्रश्न नहीं है, और ए सेक्शन अपना इजीली कंप्लीट हो जाएगा और अपन नंबर कैरी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज शाम को हम सेक्शन बी और सी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फिर जारी किए जाएंगे, तब तक आप इसका रिवीजन कर लें एक बार। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।